गणतंत्र दिवस के आयोजन पर कोरोना का असर। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों पर कोरोना का असर। परेड में वायुसेना से करतब नहीं दिखाए जाएंगे। झंडारोहण के दौरान पुष्प वर्षा भी नहीं होगी। आयोजन में शामिल होने के लिए महज 1000 लोगों को निमंत्रण पत्र। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य के विद्यालयों की झांकियों की संख्या सीमित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी किए गए आदेश। उत्तराखंड में कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस की परेड जो है थोड़ी फीकी नजर आएगी, क्योंकि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम उन पर भी प्रतिबंध रहेगा, उनका आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा महज गिनती के 1000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। झंडारोहण में फूल भी नहीं बरसाए जाएंगे। तो कोरोना का प्रोटोकॉल यहां पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि कोरोना के मामले उत्तराखंड में अभी थमे नहीं है। इसके अलावा एक नया स्ट्रेन जो कोरोना का है वो भी पाया गया है। 6 लोग जो यूके से यहां लौटे थे वापस, उनमें से एक शख्स को कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। उसमें कोरोना। नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नवीन, ये बताइए कि गणतंत्र दिवस की परेड यहां उत्तराखंड में क्या इस बार फीकी रहेगी? कोरोना प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ेगा, और खास बात यह कि कोरोना के मामले थमे नहीं है उत्तराखंड में, और कोरोना का अब तो नया स्ट्रेन भी मिला है। एक तो उत्तराखंड में नया स्ट्रेन मिलने की वजह से जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है, और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां होती हैं वो इस बार बिल्कुल सही कहा आपने, फीकी रहेंगी। कारण यह है कि जो एक अट्रैक्शन रहता है वायुसेना की तरफ से, फूल की वर्षा होती है झंडारोहण के टाइम, समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो सब होते हैं, वो सब देखने के लिए लोग आते हैं। और तो इस वजह से चूंकि कोरोना में जो डिस्टेंस है वो भले हम कहते रहे 2 गज की दूरी बहुत है, जरूरी है, वो करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। इसी वजह से इस बार सिर्फ 1000 लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया है, और जो पूर्व में गणतंत्र दिवस के पूर्व यानी 25 तारीख को जो कार्यक्रम होता है कवि सम्मेलन का, उसे भी निरस्त कर दिया गया है। ये इन सब चीजों को देखते हुए कोरोना को, कि ताकि कोरोना और स्प्रेड ना हो, आगे ना फैले। और दूसरी बात, इसका एक और महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि जो नया स्ट्रेन आया है उससे भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है स्वास्थ्य निदेशालय की और सरकार की, कि ये स्ट्रेन, क्योंकि जिस तरीके की जो स्ट्रेन ये मिला है, कुलदीप मैं बता दूं आपको कि ब्रिटेन का स्ट्रेन है। जो ब्रिटेन में स्ट्रेन आया था उसके वाला ही स्ट्रेन यहाँ पे आया है, जिससे चिंता बढ़ी है। अब इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग आगे इनके जितने भी लोग संपर्क में आए हैं उनके सैंपलिंग लेके दिल्ली भेज रही है। जी कुलदीप। जी नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 1000 जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? जी देखिए, निमंत्रण पत्र जो दिया जाता है स्वाभाविक तौर पे जो पुलिस के अफसर हैं, जो नेता हैं, मतलब जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, इसमें से जो बहुत अहम होते हैं जिनको दिया जाता है। पहले क्या होता था, सभी को एक रैंडम तौर पे जितने भी विभाग होते हैं, विभाग से लेके वो एक विभागाध्यक्ष से लेके जितने भी कर्मचारी होते हैं, सभी लोगों को दे देते हैं ताकि वहां पे लोग आए। एक सामान्य तौर पे एक प्रक्रिया रहती है, लेकिन इस बार सिलेक्टेड लोगों को, तो इसमें निश्चित तौर पे जो मंत्री होते हैं वो तो आएंगे ही, जो विधायक होते हैं वो भी आएंगे, जो प्रोटोकॉल के तहत जहां जहां प्रभारी मंत्री होते हैं वो अपने अपने जगहों पे झंडारोहण करेंगे। इसके अलावा जो विभाग के बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे उनके बुलाए गए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि सेना, आईटीबीपी और ये जो हमारे उत्तराखंड के सीमाओं पे जो फोर्स हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो आएंगे। 3 लोगों का प्रोटोकॉल रहता है, इनके तहत उनको तो खैर बुलाया ही जाएगा, लेकिन जो सामान्य तौर पे एक रैंडम, जैसे मैंने बताया कि अपने 100 कार्ड उठाए और उन्होंने दे दिया किसी को कि साहब आपने आना है, इस तरीके की स्थितियां इस बार नहीं रहेंगी। और खास बात यह होगी मास्क लगाना और दूरी, जो शारीरिक दूरी है उसका प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। जो कार्ड वितरित किया गया उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। जी। और इसके अलावा ये दायरा सीमित रहेगा स्कूल, कॉलेजेस, उच्च शिक्षण संस्थानों में, अन्य विभागों में जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी जो छोटे स्कूल हैं, जैसे 5वीं तक के स्कूल हैं, वहाँ पे केवल जो प्रिंसिपल होंगे वो झंडारोहण करेंगे, कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करेंगे। जो सांस्कृतिक झांकियां होती हैं वो सीमित कर दी गई हैं, उसमें बहुत जो सेलेक्ट होंगी, एक कमेटी बनाई गई है कुलदीप बता दूं आपको। वो कमेटी जिले स्तर पे जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई है। हर जिलों में 13 जिले जितने भी हैं उसके अंतर्गत 3, 4, 5 लोग हैं जो उसको तय करेंगे कि कौन सी झांकियां, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम या झांकियां थोड़ी बहुत जो दिखाई जाए। इसके अलावा राज्य स्तर पे जो मुख्य सचिव है वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसके नीचे अपर सचिव, सहित सचिव जो विभाग के होंगे वो उसको
देखेंगे और उसमें पर्यटन विभाग को भी शामिल किया गया है ताकि वो भी इसको देखें और सूचना विभाग को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 25 और 26 तारीख को पूरी लाइटिंग करें ताकि इसमें हालांकि इसमें भी एक निर्देश जारी किया गया है कि लाइटिंग के दौरान ये ध्यान रहे कि बड़े बल्ब ना लगाए जाएं ताकि ऊर्जा का ज्यादा खपत ना हो पाए इसलिए और उसके समय भी कुलदीप इसमें तय किया गया है कि जो 25 तारीख को जो लाइटिंग होगी जो सरकारी भवन होंगे सचिवालय और मुख्यमंत्री के ये सारी चीजें होती उसमें जो है करीब 5 बजे से लेके और 9 बजे तक का दिया हुआ है और उसके बाद जो गणतंत्र दिवस है उस पर 4 से 5 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइटिंग कराई जाएगी। जी कुलदीप। बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।